हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, हमारे एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए अब धीरे धीरे सकारात्मक खबरें आने लगी है। आप लोग कमेंट में लिखते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट जिंदाबाद, एक्स मुस्लिम मूवमेंट जिंदाबाद। आपका जिंदाबाद तीर की तरह काम कर रहा है, यानी आपकी प्रार्थना और मेहनत रंग लाने लगा है। मोमिनों से ज्यादा अब मोमिनाएं एक्स मुस्लिम मूवमेंट में दिलचस्पी दिखा रही हैं। लगता है जैसे इस्लाम को औरतें समाप्त करेंगी, क्योंकि इस्लाम की फर्स्ट विक्टिम औरतें हैं और ये बात औरतें बड़ी तेजी से समझ रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब ईरान की तरह अपने भारत में कोई माशा अमीनी इन मुल्लाओं के सामने सीना ताने खड़ी दिखेंगी, क्योंकि 3 तलाक का कानून जैसा हथियार मुस्लिम औरतों को ताकत प्रदान कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आज की इस डिबेट को पूरा एंड तक देखिएगा, मेरी बातें सच लगने लगेंगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। राहत जी, आवाज आ रही है आपको? या हेलो ये जी आप। हेलो। हाँ राजी, सुन रहे हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मुसलमान है अभी तक राहत जी, क्या छोड़ दिया इस्लाम? नहीं हूँ मैं। अच्छा, वो कब तक रहने का इरादा है? अभी तो फिलहाल कोई आइडिया नहीं है, बट इसीलिए मैंने आपका कॉल मतलब स्ट्रीम ज्वाइन किया है कि कुछ बात करनी थी आपसे। कभी हमारा चैनल मिला आपको? बहुत टाइम नहीं हुआ है, मतलब रिसेंटली मुझे एक फ्रेंड के थ्रू मिली है, तो आई थॉट कि आई शुड नमाजें टॉक। पढ़ती? यस यू आर मोस्ट वेलकम। नमाजें पढ़ती आप? पढ़ती थी बट अभी नहीं, रेगुलर नहीं हूँ। तो ऐसा ही आपका ईमान कमजोर हो गया है राहत जी। चलो, पढ़ती थी तो अत्तहियात सुनाइए। जी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व अस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। क्या बात है, क्या बात है जी। राहत जी क्या बात करना चाहती है? चलिए। तो साहिल जी, मेरे को आपसे पूछना था कि मैंने आपके स्ट्रीम्स में कभी मतलब सुना है बहुत बार कि आप बताते हो कि आपने छोड़ दिया है कंप्लीटली और पहले आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। तो मेरे को आपसे बस पर्सनल लेवल पे ये पूछना था कि लाइक आपने छोड़ दिया है तो, और जैसे आप बताते हो कि आप रात को ऐसा ऐसा था आपका एक फेज़ कि आप रात में ऐसा दुआ करके सोया करते थे कि कुछ ऐसा हो तो मैं ईमान में ही मरूं, अगर कुछ होता है मेरे साथ। अरे तो वाह यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू अप्रिशिएट यू कि इतनी छोटी सी बात भी आपने, पता नहीं मैंने वो कौन से इंटरव्यू में या कौन से वीडियो में कहा होगा, मेरे ख्याल से ये बहुत पुराना वीडियो कोई आपने सुन के आई है कि ये बात आपको याद है और आप वो प्रेजेंट कर रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि मैं रात को दुआ पढ़ के सोता था कि ईमान के हाल में अल्लाह मौत देना और जी कुछ, हाँ, जो भी गुनाह हो उसको माफ कर देना। ये रोज हाँ, रोज तो पढ़ के सोता था। या तो हम हमारे में मतलब मुस्लिम्स में तो ऐसे ही होता है ना कि रात में हम दुआ करके ही सोते हैं कि जब मौत आए तो मतलब ऐसा दुआ होना चाहिए और ईमान पे होने चाहिए। तो ये चीज़ सब नहीं मैं करते हैं, रिलीजियस लोग करते हैं, सब नहीं करते हैं, रिलीजियस जी लोग करते हैं। हाँ, तो हमारे घर पे भी वैसा ही है। तो मुझे ऐसा मतलब मेरे को आपसे ये पूछना था कि अब जब आपने छोड़ दिया है तो मतलब आपका क्या मतलब क्या थिंकिंग होती है आपकी, ऐसा डे एंड नाइट, जब अब तो आप रात को नहीं करते होगे दुआ अल्लाह से, तो आपकी क्या होती है थिंकिंग एंड आप कैसे मतलब उसको ओवरकम आपने कैसे किया? देखो, मैंने जब इस्लाम मैंने छोड़ा जी और बहुत सारी चीजें मुझे इस्लाम छोड़ने के बाद इस्लाम के बारे में पता चली। तो इट्स नॉट दैट मुझे सब चीजें पता थी और फिर इस्लाम छोड़ा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें पता चली और उसके बाद बहुत सारी चीजें इस्लाम छोड़ने के बाद भी पता चली। ठीक है, जी मेरे लिए एक चीज ये पक्की थी कि एक आइडियोलॉजी या एक रिलीजन जो ये कह रही है कि वो परफेक्ट है, तो उसमें अगर मुझे एक भी अगर गलत चीज मिल गई, दैट इज इनफ फॉर मी टू लीव दैट रिलीजन।
ठीक है। तो इस्लाम छोड़ दिया मैंने, बाकी चीजें आहिस्ते आहिस्ते बहुत सारी चीजें और भी पता चली, क्योंकि आप तो दूसरों को भी सुनते हो, उनकी आइडियाज भी आते हैं आपके पास, बहुत सारे रेफरेंसेस जो है वो आप दूसरे से भी लेते हो, सुनते हो, तो बहुत सारी चीजें नई नई भी आपको पता चलती है। बट वो एक अलग, मेन जो मेरा कॉन्सेप्ट जो खुदा को लेके बना इस्लाम छोड़ने के बाद, और जो मेरे ऑब्जर्वेशन थे, एक्सपीरियंसेस थे, और मेरी जो लॉजिकल थिंकिंग थी, तो उस हिसाब से मेरी सोच ये बन गई, जैसे कि मैं अभी ये जो एक ये भाई से पहले जो एक भाई आए थे, उनको मैंने ये बात बोला था कि खुदा के होने या नहीं होने से हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो, सारे रिलीजन वालों को ले लीजिए आप, कोई भी किसी का तो खुदा सही होगा, वो दिन रात दुआएं मांगते हैं, दिन रात प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना उनकी या दुआ उनकी कबूल नहीं होती, और वो ऐसी तकलीफ में ही रह जाते हैं, तकलीफ में ही मर जाते हैं। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं मांगते, कुछ चीज को नहीं मानते, दे गेट एवरीथिंग ऑल्सो, राइट। तो खुदा के होने या नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता जी। हाँ, तो ये जो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ये मेरा, या इतनी स्ट्रांगली इसको मैं जानता हूँ ये चीज को, तो मुझे नहीं जरूरत पड़ती है। तो वाई आई शुड थिंक अबाउट गॉड, और वाई शुड थिंक अबाउट अल्लाह, और वाई शुड थिंक कि मुझे किसी से मतलब अननोन या अनसीन कोई क्रिएचर से या उससे सुपर पावरफुल एंटिटी से आई शुड हैव एनी एक्सपेक्टेशन दैट ही शुड फुलफिल माय दीज डिजायर्स और नॉट। Yeah, I mean करेक्ट, बट देन जैसे अभी आई एम इन माय अर्ली 30s, तो बचपन से जो हम इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव जो हमारा मतलब हमारा जो है स्ट्रॉन्ग बिलीव कि जब देयर आप इज अल्लाह। दुनिया की, मैं समझ गया आपकी बात राहत जी, जब आप दुनिया की हकीकत को जब आप समझ जाओगे ना, जब आप चीजों को एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपका था ना, वो चुटकियों में निकल जाएगा। ओके। आपको, हाँ, आपको अपने अकल का इस्तेमाल करके आसपास आपके जो इन्वायरमेंट है, लोग है, वर्ल्ड है, उसको देखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। देन यू विल बी सो स्ट्रांग कि ये जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आपका है, जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, वो क्योंकि एक खोखले उस पे खड़ा हुआ है, वो निकल जाएगा आपका। जी। एंड आई कैन बट गारंटी यू के निकल जाएगा। बट मतलब ऐसा, मतलब मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को ये मतलब आपके स्ट्रीम्स भेजा था, बट ही इज़ नॉन मुस्लिम, तो ही वाज आस्किंग मी टू थिंक लॉजिकली एंड लाइक लिसन टू योर स्ट्रीम एंड एडम्स स्ट्रीम एंड थिंक लॉजिकली अबाउट ऑल दिस एंड टेक अ डिसीजन कि वेदर यू वांट टू फॉलो और नॉट स्टिल। तो मैंने उसको बोला कि यार इतना डरा के रखा गया है कि जहन्नम में जाओगे, मरने के बाद ये होगा, आफ्टर लाइफ है, ये सारे बिलीव्स जो इतने सारे मतलब बचपन से जो इनग्रेन्ड है हमारे में, वो हम कैसे निकाले? वो तो मेरे निकाल दिमाग से सकते हैं ना, क्यों नहीं जाएगा भाई, हमारे दिमाग से निकल गया। आप बताओ, आप अगर लॉजिकल सोच रखती है, आप बताओ कि जहन्नम को साबित किया जा सकता? नहीं, मतलब किसी को भी नहीं पता है कि क्या होगा मरने के बाद। तो नहीं पता है की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्या उसको साबित किया जा सकता? नहीं, मतलब जब जब तक जी रहे हो तब तक तो नहीं कर सकते। हाँ अब ना, तो यार जिए में ही साबित हो सकता है ना। मरने के बाद वाली जिंदगी तो साबित ही नहीं हो सकती। मैं कह हाँ रहा हूं मतलब कि आप आज जिंदा है, क्या आपको साबित किया जा सकता? जन्नत साबित की जा सकती? नहीं जहन्नम साबित की जा सकती? नहीं मरने के बाद एक इंसान फिर से उसके अंदर रूह फूंक दी जाती है और फरिश्ते उसको मारते, क्या ये साबित की जा सकती है? नहीं नहीं की जा सकती। इसको सबसे पहली बात तो साबित नहीं किया जा सकता। सेकेंडली, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम इलॉजिकल और घटिया है। कॉन्सेप्ट भी घटिया, कोई एक तो चीज सही होनी चाहिए कि एटलीस्ट चलो कॉन्सेप्ट तो लॉजिकल लग रहा है कि मैं उसको मानूं। आप बताओ कि क्या कोई एक खुदा जो कि दिखता नहीं है, हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, क्या वो हमें
इस वजह से हमेशा हमेशा जलाएगा क्योंकि हम उसकी इबादत नहीं कर रहे थे, उसको हमने पहचाना नहीं, और फिर वो अपने आप को मर्सीफुल भी कह रहा है। डज इट मेक सेंस कि एक खुदा जो रियल खुदा होगा, मान लो अल्लाह ही है, वो रियल खुदा है, वो हमको दिखता नहीं है, उसको साबित नहीं किया जा सकता, और कोई नहीं पहुंच पा रहा है उस कंक्लूजन पे कि ये अल्लाह है या ये खुदा है। क्या इस बुनियाद पे वो रियल वाला खुदा हमको हमेशा हमेशा के लिए जलाएगा जबकि वो अपने आप को मर्सीफुल होने का भी दावा करे? या आई मीन गॉड या अल्लाह का जो भी एट्रीब्यूट है वो हम बेस्ट केस सिनेरियो में ये कंक्लूड कर रहे हैं कि वो मर्सीफुल है या हमें हमेशा हमेशा के लिए नहीं जलाएगा। बट व्हाट इफ कि गॉड का एट्रीब्यूट ऐसा भी हो कि उसको कुछ तो भी टेस्ट लेना है या उसको कुछ तो भी नहीं हमको नहीं, पनिश पहले कर। आप मेरी ये बात, तो मेरी एक एक चीज पे जाएंगे ना, मैं आपको वो भी उस पे भी जाऊंगा। पहले ये बताओ ना, जो मैंने अभी पॉइंट रखा है, आपकी अकल क्या कहती है, आपकी सोच क्या कहती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि एक खुदा जो हमको दिखता भी नहीं है, उसको साबित भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो दिखता ही नहीं है, ठीक है, हालांकि क्लेम्स खुदा के बहुत सारे हैं, चलो सिर्फ एक ही क्लेम होता दुनिया में तो भी समझ में आता। अलग अलग पार्टीज के अलग अलग खुदा है, उनकी अलग अलग निशानियां हैं या उनके अलग अलग एट्रीब्यूट है जो भी है, तो वो एक दावेदार भी नहीं है, बहुत सारे दावेदार है, ठीक है। अब वो खुदा जो हमको दिखता भी नहीं है और फिर वो मर्सीफुल होने का दावा भी करे कि वो मर्सीफुल है, ठीक है, वो हमसे मोहब्बत करता है, वो मर्सीफुल है। अगर वो मर्सीफुल होने का दावा करे, क्या वो हमेशा हमेशा अपने इस बंदे को जलाएगा जो कि उसको पहचान नहीं पाया क्योंकि वो दिखता भी नहीं है नहीं, और आप कोई ये ऐसा मुस्लिम सॉलिड प्रूफ भी नहीं है? मतलब हाँ, एज पर कुरान, ये आप एज पर कुरान बोल रहे हो फॉर मुस्लिम्स या इन जनरल, मतलब फॉर ऑल मैं ऑल इन द जनरल भी आप ले लीजिए, और पीपल। स्पेशली मैं ये इस्लाम से रिलेटेड बोल रहा हूँ क्योंकि इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है। आप बाकी रिलीजन आप ले लीजिए, आप सनातन ले लीजिए, मैं भी इधर एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ सनातन को, आप वहां पे ले लीजिए, वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि आप खुदा को नहीं मानते तो आपको हमेशा हमेशा उनका भगवान जो है, उनका ईश्वर आपको जलाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उन लोग में कर्म का कॉन्सेप्ट है। फॉर मी इट्स इलॉजिकल वंस अगेन, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट ऑन दैट, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट मानते हैं, एब्सोल्युटली फाइन, वो माने, आई हैव नो इश्यूज, फॉर मी इट्स इलॉजिकल। बट वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई वो हमेशा आपको इस वजह से उनका भगवान पनिशमेंट देगा क्योंकि आप उस भगवान की पूजा नहीं कर रहे या उस भगवान के साथ आपने किसी और की भी पूजा की है। यू डोंट हैव दैट कॉन्सेप्ट देयर। वो कर्म का कॉन्सेप्ट है उन लोग में कि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अगले जन्म में उसका अच्छा बदला मिलेगा, आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है। या ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ आपका इस्लाम वाला अल्लाह ये कॉन्सेप्ट देता है कि अगर मुझे आप नहीं मानोगे या मेरे साथ किसी और की इबादत करोगे तो मैं आपको हमेशा 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 इटर्नल पीरियड तक आपको जलाऊंगा। एंड ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ मर्सीफुल आल्सो। डज इट मेक सेंस? या इट डजंट मेक सेंस, बट देन ये तो बोलते हैं ना कि मुस्लिम्स को फिर जो मुस्लिम होते हैं इवेंचुअली वो एक बार पनिशमेंट झेल के फिर जन्नत में चले ही जाते हैं हाँ, वो बिकॉज तो वो मुसलमान जाएंगे ना बाबा, हम्म मुसलमान जाएंगे। अच्छा, जरूरी भी नहीं कि मुसलमान जो है वो पनिशमेंट उनको मिलेगी मिलेगी। अल्लाह कुरान में कहता है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 के शिर्क के अलावा आप जो भी गुनाह माफ करोगे अल्लाह चाहेगा तो उसको माफ कर देगा। तो आपने रेप किया, आपने कत्ल किया, कुछ भी किया, वेरी मच पॉसिबल, दोनों पॉसिबिलिटी है दैट आपको अल्लाह अल्लाह को आपकी कोई एक ऐसी अदा पसंद आ गई कि आपने जो रेप किया था, कत्ल किया था, वो भी माफ कर देगा, आपको कोई सजा नहीं देगी। तो इज दिस जस्टिस? नो इट्स नॉट। इस्लाम है। तो आप बताओ कि जो कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है, प्लस वो कॉन्सेप्ट जो है फ्लॉड भी है और उसको साबित भी नहीं किया जा सकता, आप बताओ मैं उसके लिए क्यों डरूं?
मैंने क्या कहा था, या तो साबित किया जाना होना चाहिए या तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट कुछ सेंस बनाना चाहिए। मैंने आपको भी साबित किया कि कॉन्सेप्ट भी फ्लॉड है और वो चीज साबित भी नहीं की जा सकती, ना जन्नत ना जहन्नम ना कब्र का अजाब कुछ साबित नहीं किया जा सकता, तो फ्लॉड है, दोनों फ्लॉड है, तो मैं क्यों डरूं? और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं राहत जी कि अगर अल्लाह वाकई में है और वो मेरे साथ डिबेट करने आ जाए, मैं उस अल्लाह को साबित करूंगा कि तू एक खराब अल्लाह है, तू एक खराब खुदा है। ओके ये चैलेंज करता हूं यहाँ से अल्लाह को कि अगर वाकई में है तो आ जाए, मैं उसको साबित करूंगा तू एक खराब खराब खुदा है। खराब खुदा क्या साहिल साहब, खुदा ही नहीं है। नहीं अरे भाई, मैंने ये पॉसिबिलिटी पहले वाली रखी ना कि वो है, वाकई में है। हाँ, अच्छा मैं उसको साबित करूंगा तू एक खराब खुदा है, खराब अल्लाह है, तू जालिम अल्लाह है, मैं साबित करूंगा। आई कैन गारंटी यू। अच्छा साहिल साहब, लेके आओ आपको भी किसी ये कोई अल्लाह को। आपको ये अभी इसका जो मोहम्मद हिजाब है इसके कारनामे पता चले? हाँ पता चले हैं, हाँ वो सीक्रेट तो मैरिज वाला। नहीं हाँ अभी हाँ ये हाँ राहत जी से पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो डिस्कशन यहाँ वहाँ चला जाएगा। जी जी बट साहिल जी, लेकिन आप जितना मेंटली स्ट्रांग हो वैसे तो सबको ही नहीं है ना, कि नहीं तो सबको आप ही देखो, आपको आप उतने मेंटली स्ट्रांग नहीं है कि आप बिना खुदा के तस्वुर के साथ नहीं रह सकते, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मैं कभी मना नहीं करता हूं कि आप बिना खुदा के नहीं रह सकते, तो नहीं आपको मेरे जैसा ही बनना पड़ेगा, लेकिन जो एटलीस्ट जिस गंदगी में आप है उससे तो बाहर निकलो। हम आपसे खुदा का साथ नहीं छुड़वा रहे, आप खुदा को मानो, आप खुदा से दुआ करो, लेकिन जिस गंदगी में आप है, इस्लाम वाला जो खुदा है, उस गंदगी से आप बाहर निकलो। ओके। आप बताइए इस्लाम में क्या गंदगी नहीं है? स्लेव्स बनाना, उनके साथ सेक्स करना अलाउ किया है, बीवी को मारना अलाउड है। रिलीजन को जो है वो अपना फाइट के साथ फैलाने का हुक्म है। क्या गंदगी नहीं है इसमें? ये स्लेवरी वाली बात तो मुझे आज तक नहीं पता थी, जब जब मतलब आपका स्ट्रीम देखने से पहले मेरे को तो पता भी नहीं नहीं था बताते ये है ना, स्लेवरी। अरे तो बताते नहीं है ना, मालूम है ना। अभी कैसा है, धोखेधड़ी वाली फेस चल रहा है, पहले कैसा था, तलवार वाला फेस। अभी मैंने पढ़ के, आप ये स्ट्रीम कब से देख रही है? मैंने जस्ट थोड़े देर पहले ही ये देखो, ज्वाइन किया था। ये पागल कॉस्मोस बोल रही है कॉलर इज नॉट मुस्लिम क्लियरली। हाँ। देखो मतलब ये सोचो कि मुसलमानों का, आई एम श्योर कि वो भी मोमिना ही होगी कॉस्मोस जी, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है, वो समझते हैं कि मुसलमान कभी सोच ही, क्योंकि उनको मालूम है हम सारे दिमागी अपंग है, कोई सोच ही नहीं सकता। बट एनीवेज, उनको कॉस्मोस को बाजू में रखते हैं। लेकिन आप बताइए राहत जी कि आप स्ट्रीम कितने देर से देख रही है ये वाली? ये अभी जो आप लाइव अभी कर रहे हो? आज की लाइव? हाँ, नहीं ज्यादा देर नहीं, 1 घंटा हुआ होगा मुझे। अच्छा, आप अगर जब देखेंगी स्टार्टिंग में, फिर से कल आप उसको या खत्म होने के बाद देख लेना। स्टार्टिंग में मैंने आज जो टॉपिक था, बाबा साहेब अम्बेडकर व्यूज ऑन मुस्लिम्स एंड इस्लाम, उन्होंने बताया है किताबों में कि किस तरीके से जुल्म किए हुए हैं हिंदुस्तानियों के ऊपर, जिसके बाद कन्वर्जन हुआ है। दे केम विद स्वॉर्ड, दे बुचर्ड, दे किल्ड, दे इंस्लेव्ड, सारी चीजें की हुई है। तो क्या था, पहले तलवार थी ना, तो उनको टेंशन नहीं था स्लेवरी का बताने, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकली कर रहे थे, स्लेव्स बना रहे थे। लेकिन अब तलवार चूंकि हाथ में नहीं है उनके, और उस काबिल नहीं है कि वो तलवार उठा सके, अब उनको क्या करना पड़ेगा, धोखाधड़ी, कि जो गंदगियां हैं उसको आवाम तक आने ही मत दो, बताओ ही नहीं। तो नहीं बताते, मुसलमानों को नहीं मालूम है, कई सारे मुसलमानों को मतलब नहीं लिटरली मालूम। मुझे किसी ने आज तक, मतलब इतना साल हो गया है, मतलब बॉर्न इनटू मुस्लिम फैमिली, नोबडी स्पोक अबाउट की स्लेवरी जैसा कोई चीज, एंड दैट टू प्रॉफिट मोहम्मद का कैरेक्टर के ऊपर कि ही टू हैड स्लेव्स। मतलब ये चीज, मतलब मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, मतलब नेवर एवर।
एंड जब मैंने सुना ये तो मेरे तो जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई मेरी तो। इसी वजह से तो एंड हम मैदान में आए ना आज जी, ताकि मैंने मैं क्या कहा था, मेरी अगर आप कुछ शॉर्ट्स देखे इसमें मैंने बोला था कि हर मुसलमान का हक है कि वो जाने इस्लाम क्या है। दे शुड या नो अबाउट ट्रू, द ट्रू इस्लाम, दे डोंट नो। बट आई एम स्टिल इनटू दैट प्रोसेसिंग मोड। मेरे को अभी तक प्रोसेस ही नहीं हुआ है, मतलब आई एम स्टिल इनटू लाइक इतना ज़्यादा डिप्रेशन कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई वो तो शुड जॉइन आहिस्ते टुडे। आहिस्ते, नहीं अच्छा किए, आहिस्ते आहिस्ते सारी चीजें निकल जाएगी। मैं अभी आपको ये नहीं करूंगा, ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन आप सुन रही हैं, आप जो है वो डिसीजन ले। इस आप बताइए, इस गंदगी का मतलब कोई भी गंदगी का हिस्सा रहना पसंद करेगा? नहीं, नहीं पसंद करेगा, लेकिन ये चीज़ इतना ज़्यादा एनफोर्स्ड है हमारे ऊपर, स्पेशली बीइंग अ वुमन इन निकलना मुस्लिम पड़ेगा। फैमिली। या मतलब इतने सारे वो है हमारे ऊपर कि मतलब वुमेन को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, एंड अगर आप थोड़ा-सा भी रिबेल करो तो देन द फैमिली टर्न्स अगेंस्ट यू एंड वो हाँ, तो मतलब उसका भी आपका बॉयकॉट सोल्यूशन है कर ना देते राहत हैं। जी। हम ये नहीं कह रहे कि आप जो है वो अभी का अभी घर पे जाके बता दे यार ये इस्लाम में प्रॉब्लम है, मैं इस गंदगी से बाहर आ चुकी हूँ। एटलीस्ट यहाँ पे हम इस वजह से बोलते हैं, जिसको समझ में आ जाता है, बिकॉज दैट कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी अदर मुस्लिम गर्ल्स। ठीक है, और ये आई नो। बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए इस्लाम जो है ना वो नंबर्स पे चलता है। नंबर्स जहां बढ़े ना वहां पे इनका नंगा नाच स्टार्ट हो जाएगा। नंबर्स नहीं है वहां धोखेधड़ी। तो नंबर्स इनके नंबर्स का हिस्सा नहीं हमको रहना है। तो बहुत जरूरी है कि लोगों को पता चले कि हाँ इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो यहाँ हम इस वजह से कहते हैं ताकि और भी लोग जो आपको सुन रहे हैं देख रहे हैं उनके अंदर भी हिम्मत आए, वो भी थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करे। हम तो ये नहीं कहते ना कि हम जो बोल रहे हैं वो आंख बंद करके मान लो। वी शो द एविडेंस ऑन द स्क्रीन, वी टेल एवरीवन टू वेरीफाई, गो एंड वेरीफाई, एंड वी या गिव प्लेटफॉर्म ऑल्सो कि भाई अगर इसका हम गलत इंटरप्रिटेशन निकाले हैं तो कम एंड टॉक टू अस। तो वी गिव ऑल दी अपॉर्चुनिटीज, ऑल दी ऑप्शंस टू पीपल, जहां भी उनको डाउट लगे। तो वो देखने के बाद अगर गलत है देन यू शुड कम आउट। हम ये नहीं कह रहे कि आप अभी जाके घर पे बोल दो यार ये तो ऐसी गंदगी है। जिसको मैं रोल मॉडल मान रही थी वो तो एक 9 साल की बच्ची के साथ उन्होंने सेक्स किया, शादी के नाम पे शादी करके सेक्स किया। अपना मारिया किप्तिया के साथ सेक्स करते हुए पकड़े गए थे, फिर बाद में बोल दिया कि मैं हराम कर देता हूँ, फिर अल्लाह को ऊपर से आयत उतारनी पड़ी कि आई नो। ए नबी आप उस चीज को कैसे अपने ऊपर हराम कर सकते हो जिसको अल्लाह ने आप पे हलाल की है। जी। तो मैं जिसको समझ रही थी उसमें ये प्रॉब्लम है, ऐसा करके हम अभी का भी बोलो करके नहीं बोल रहे हैं। आप इस गंदगी से खुद पहले निकले और उसके बाद अपने आप को सक्षम बनाए, इंडिपेंडेंट बनाए, फिनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग बनाए, इंडिपेंडेंट बनाए, कि अगर आपकी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको निकलना पड़े तो आप स्टेबल रहे। जी। नहीं वैसे और तो अगर आपकी शादी, हाँ जी जी, नहीं वैसे तो आई डू जॉब, सो आई एम इंडिपेंडेंट क्वाइट, लाइक फाइनेंशियली आई एम हाँ, स्टेबल, और आपकी बट अगर शादी नहीं हुई है तो आपने किसी मुसलमान से शादी नहीं करना है। क्यों पता है? कि एक मुसलमान जो अभी आपको ऐसा लगता है लिबरल है और बहुत हल्का फुल्का है, घूमने फिरने जा रहा है, पर्दे का नहीं बोल रहा है, वो कब उसका ब्रेन वॉश हो जाए और वो कब कट्टर बन जाए यू डोंट नो। हमने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे जो दिखने में हीरो दिखते थे, स्मार्ट, यंग, अच्छी ड्रेसिंग, सब करते थे, लेकिन उनका ब्रेन वॉश किया गया। अब वो दाढ़ी लेके वो मूंछ निकाल लिए, बंदर की तरह, जोकर की तरह शक्ल दिखती उनकी। मतलब दाढ़ी रखो तो सूट होती तो रखो भाई, और जिस तरीके से सूट होती है उस तरीके से रखो। यहाँ पे ऐसा है कि कुछ अजीब ही लग रहे एकदम। पर लड़की सामने, पता नहीं वो बीवियां जो है उनकी, वो कैसा उनका दिल करता होगा उनको पप्पी भी लेने का, सॉरी। तो वो जुब्बा पजामा गंदा पहन ले रहे, कुछ तो भी अलग ही ड्रेसिंग, क्या कुछ भी कर रहे। पहले अच्छे थे वो, कब वो वैसा बन जाए और तुमको भी वैसा रखने लग जाए, यू डोंट नो। बट तो साहिल कैसे कोई हाँ, पेरेंट्स नॉन मुस्लिम को मतलब अप्रूव तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसी वजह से तो बोल रहा हूं ना कि आपने
अपने आप को उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग करना है कि कभी अगर आपके माँ बाप आपको उस गंदगी में फंसाने की कोशिश करे तो आप फंसे नहीं, या है ना। देखो माँ बाप जो है ना ये थोड़ी देर का खेल है। आई अंडरस्टैंड यू नीड योर पेरेंट्स, बट आपकी खुद की भी तो जिंदगी है ना, वो खुद तो की भी है। जिंदगी है। हाँ, तो वो आपको जीना है, माँ बाप को भी लेके चलना है, लेकिन आपकी खुद की जिंदगी भी जीना है। तो खुद की जिंदगी क्यों हराम करने का, या करेक्ट। है ना। तो क्या आपको और वक्त चाहिए, या आज की मेरी हैट्रिक पूरी हो जाएगी और मैं लोगों को गुलाब भेजने के लिए बोलूं, क्योंकि 2 हो चुके थे और एग्जैक्ट मतलब आप तीसरी आई है जिसका दिमाग मैंने थोड़ा दिमागी अपंगता दूर की है। सो एक्चुअली व्हाट डू मुझे यू वांट, थोड़ा, यू वांट टाइम? या मैं फिर से आपकी स्ट्रीम्स कभी ज्वाइन करूंगी, मुझे और थोड़ा सिंक इन करना है इस चीज को, क्योंकि मैंने रिसेंटली ही आपकी स्ट्रीम्स देखे हैं, नो तो इश्यूज, मुझे थोड़ा हम टाइम 4 चाहिए, साल बिकॉज से कर रहे हैं। बहुत, या मतलब मैं बहुत ज्यादा मेंटली अभी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ। जो जो मैंने चीजें सुनी हैं और मतलब मेरे फ्रेंड ने मुझे और ज्यादा रेफरेंसेस दिए, आपकी स्ट्रीम्स ढूंढ ढूंढ के फॉरवर्ड करते हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा है ये एक टाइम पे इतना सारा डेटा लेना। तो अभी आई एम जस्ट ट्राइंग नो टू इश्यू। अच्छा, सेटल डाउन। I will still want people to send you rose because आप at least you understood, you understand, you want time, that is absolutely fine, लेकिन you are honest with your approach। इस वजह से दोस्तों राहत जी के लिए एक गुलाब तो बनता है, नॉट नेसेसरी के तभी का भी फैसला ले, बट आई एम डेड श्योर कि अगले 2-3 स्ट्रीम के बाद और मे बी द वेरी नेक्स्ट स्ट्रीम whenever I do, she'll come and she'll acknowledge that I left Islam। तो ये है कि आपके लिए या थैंक यू, थैंक्स फॉर द रोजेस the एवरीवन। only thing is that कि आप जो भी चीज करेंगी be honest with your approach and be neutral। यस, मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगी आगे और भी बातें करने के लिए आपसे। तो थैंक यू सो मच, इस टाइम मतलब ये टाइम पे मुझे आपने लिया, और मेरे को लग नहीं रहा था कि आप लोगे, तो आई वाज गोइंग टू स्लीप, बट थैंक यू। नहीं ऐसा कैसा नहीं लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच राहत जी। ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मोमिना दीदी की सोच को जानकर इस्लाम के अंत के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।